काली प्रेतांगना यह भैरव की प्रथम अनुचरी शक्ति है जो उनके साथ श्मशानों में विचरण करती है। इसका स्वरूप काली तत्व और प्रेत शक्ति का अद्भुत संगम है। यह न पूर्ण देवी है न ही केवल प्रेत, यह भैरव की इच्छा का ही विस्तार है। इसकी आकृति लंबी, काली और अर्धमानवी होती है। इसकी आंखें अग्नि रहित होते हुए भी वज्र के समान तेज होती हैं। शरीर धुएं जैसा प्रतीत होता है पर धक्के से भी भारी होता है। इसके पैर कभी धरती को नहीं छूते। इसकी गंध जलती हड्डियों और राई का मिश्रण होती है। इसे देखने से पहले महसूस किया जाता है। इसे देख पाना स्वयं में एक महान सिद्धि है। यह मृतात्माओं को नियंत्रित कर साधक के लिए प्रेतों का कवच बनाती है। दुष्ट ऊर्जा का संहार कर काला जादू वापस लौटा देती है। यह दुश्मन का मनोभंग करती है, उनकी निर्णय सामर्थ्य को समाप्त कर देती है। यह चुपचाप युद्ध करती है, साधक को इसका पता भी नहीं चलता। दुश्मन के मन में उठते विचार भी इससे छिप नहीं पाते। जब साधक पर कोई दुष्ट दृष्टि पड़ती है या वह रात में अकेला होता है, यदि किसी ने दूर से हिंसा चाही हो या साधक श्मशान मार्ग से गुजरे, जीवन के निर्णायक पलों में यह स्वयं ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। यह शत्रु के मस्तिष्क केंद्र पर प्रहार करती है, उनकी नींद चुरा लेती है। यह भय को भय से ही खाने देती है, जिससे निर्णय में अराजकता फैल जाती है। यह प्राण शक्ति को बिखेर देती है। जिस व्यक्ति पर इसकी नजर पड़ती है वह अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। यह हमेशा साधक की पीठ के पीछे रहती है, क्योंकि पीछे से किया गया वार सबसे क्रूर होता है। जैसे कोई लगातार निगरानी कर रहा हो, वही काली प्रेतांगना है। यदि यह पास है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं पर सामने नहीं आते। कौवे सिर के ऊपर चक्कर लगाते हैं। हवा रुककर गर्म या ठंडी होती है। कंधे पर भार महसूस होता है और अंधेरे में काली झिलमिल परछाई दौड़ती दिख सकती है। काली प्रेतांगना का सबसे बड़ा अस्त्र मृत आत्माओं की सेना है। जब खतरा बहुत बड़ा होता है, यह सैकड़ों प्रेत छायाओं को एक क्षण में बुला लेती है। प्रेत चीत्कार करते हैं, हवा रुक जाती है, आसपास का ताप बदल जाता है और विरोधी की हिम्मत टूट जाती है। यह युद्ध निर्वात में होता है। साधक सोता है, प्रेतांगना लड़ती है।